अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं और आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आजकल हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन के सिलसिले में लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है। तो हमने अपने सिलेबस का तकरीबन आलमोस्ट चैप्टर 3 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। तो चैप्टर 3 रिलेटेड है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम के रिगार्डिंग है। इसके हमने बाकी हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिए हैं, जैसे कि सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, कैपिटल गेंस हो गया आपके पास, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये पार्ट 6 डील करता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इनकम रिसीव हो, और वो इनकम आपके पास ना तो सैलरी में काउंट होती है, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपके पास डील हो सकती है, ना ही आप उसे बिजनेस इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही आप उन्हें कैपिटल गेन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो सारे हेड्स हैं। अगर इन सारे सोर्सेज से आपको इनकम रिसीव होती है तो ये आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आप इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डील करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 39। ये आपके पास डील करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में। तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 के तहत ये वो सारे ज़राए हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको इनकम रिसीव हो, तो आप जो है ना उस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डील करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास ए के अकॉर्डिंग डिविडेंड आपको कोई रिसीव हो, डिविडेंड से मुराद ये है कि आपको किसी भी एंटिटी के ऊपर जो आपको कोई भी कंपनी आपको किसी भी पीरियड के एंड पर, एक साल के एंड पर आपको जो कुछ शेयर डिवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स के दौरान, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, कि डिविडेंड बोलते हैं। और वो जो इनकम आपके पास से रिसीव होती है उसको आप कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर इसके बाद क्लास बी के अकॉर्डिंग कोई रॉयल्टी रिसीव होती है आपको। रॉयल्टी का आपको पता ही है कि आप कोई किसी को ट्रेडमार्क दे देते हैं, आप किसी को कोई नेचुरल सोर्सेज के ऊपर आप किसी को इजाज़त दे देते हैं, तो उसके तहत आपको रिसीव होने वाली इनकम कि आप ये या कोई फ्रेंचाइज दे देते हैं या कोई नाम दे देते हैं कि आप ये नाम इस्तेमाल करें, और इस लिहाज से हम आपसे जो है ना ये चार्ज करेंगे। और वो जो चार्ज होगा आपका, वो आपके पास चार्जेबल टू टैक्स होगा किस साइड के तहत? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। फिर इसके बाद क्लास सी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ऑन डेट। ये तो आपको पता ही कि डेट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है वो आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है, और किस साइड के तहत? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। इसके बाद क्लास सी के अकॉर्डिंग पेमेंट ऑफ रिफंड। आपको कोई रिफ़ंड आपको जो है ना कोई पेमेंट आपको रिफ़ंड होकर आती है, रिफंडेड पेमेंट आपको मिलती है किसी भी तरह से, और वो इनकम जो है वो भी आप डील करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर इसके बाद क्लास डी कहती है ग्राउंड रेंट। आपने सिर्फ और सिर्फ कोई पीस ऑफ लैंड किसी को जो है ना वो रेंट के ऊपर जो है ना किसी को रेंट आउट किया हुआ है, और यानी कि आपने कोई बिल्डिंग नहीं तामीर की, कोई हाउस नहीं आपने रेंट किया, या कोई प्रॉपर्टी पूरी रेंट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आपके प्लॉट किसी को रेंट आउट कर देते हैं। तो इस जो आपके पास ये जो रेंटल इनकम है ग्राउंड के ऊपर, वो आपको जो आप उसको कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इस तरह आपके पास रेंट फ्रॉम सब लीज से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी लॉन्ग टर्म के लिए। अब आगे आप उस प्रॉपर्टी को किसी और आदमी के हाथों जो है ना वो आप इसको रेंट आउट कर देते हैं, तो उस रेंट से आपको जो इनकम रिसीवेबल होगी वो आपके पास कैलकुलेट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। फिर इसके बाद क्लास एफ के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट और मशीनरी। कहते हैं अगर आपने कोई बिल्डिंग ऐसी एक्वायर कर ली, आपने कोई एक बिल्डिंग ऐसी रेंट आउट कर ली है जिसके अंदर आपने कोई प्लांट भी नस्ब किया हुआ है और कोई मशीनरी भी नस्ब की हुई है, तो कहते हैं कि इस मद में आपके पास प्लांट और मशीनरी के साथ जो बिल्डिंग आप किसी को रेंट आउट करेंगे वो जो आपको इनकम रिसीव होगी वो भी आपके पास चार्जेबल टू टैक्स होगी किस साइड के तहत? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। इस तरह फिर क्लास एफ ए के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज़ यूटिलिटीज़ सर्विसेज।
कहते हैं कि आप किसी को जब आप कोई बिल्डिंग रेंट आउट करते हैं या आप कोई कह लगे कोई फैक्ट्री वगैरह आपकी रेंट आउट करते हैं और साथ में आपको इसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपका ये जो कह लें कि आपका जो सामान लाएंगे और ले जाएंगे, ये सर्विस हम देंगे, या हम आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे, या फिर इसके अलावा आप उन्हें कोई कह सकते हैं एमिनिटीज़ वगैरह कोई एक्स्ट्रा सहूलियात दे देते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, यूटिलिटीज़ दे देते हैं, और उसके बरअक्स जो इनकम रिसीव होती है रेंट आउट करने वाले को, वो आपके पास डील होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर इसके बाद क्लास जी के अकॉर्डिंग अन्यूटी और पेंशन, रिटायरमेंट के ऊपर किसी को कोई पेंशन रिसीव होती है या फिर कोई अन्यूटी रिसीव होती है, वो भी इनकम सैलरी में ऐड में नहीं जाएगी, बल्कि वो आपके पास चार्जेबल टू टैक्स होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। फिर इसके बाद सेक्शन 39 सेक्शन 1 की क्लास एज के अकॉर्डिंग आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला हो, कोई लॉटरी निकली जो क्रॉस वर्ड पजल, यानी कि कोई भी आपने किसी भी तरह का कोई जो है ना कोई लॉटरी खेल ली हो, आपने आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला हो, तो उसके तहत आपको जो इनकम रिसीव होती है वो इनकम भी आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर इसके बाद सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 की क्लास आई के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम द राइट टू एक्सप्लोर फॉर और एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। कहता है कि आपने फॉर एग्जांपल कहीं से कोई लैंड रेंट आउट की हुई है किसी जगह से, अब वहाँ पे आप उनके साथ ऐसा आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, या फिर कह लें कि हमने उनको एक्सप्लॉइट करना है, यानी कि एक्स्ट्रा हमने इसके ऊपर कोई काम करना है, और आप उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि हमें इसके लिए जो है ना हमें आपसे अलग जो है ना वो कह लें कि कोई इनकम दरकार होगी। तो इस तरह से आप जो एक्सप्लोरेशन से किसी नेचुरल सोर्सेज की एक्सप्लोरेशन से जो आपको इनकम रिसीव होती है, वो इनकम आप किस साइड में डील करेंगे, सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 की क्लास जे के तहत, आई के तहत। इस तरह से क्लास जे के अकॉर्डिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर लेते हैं और उस प्रॉपर्टी के रेंट आउट करने के बाद आप उसके कह लें कि उसको फर्दर किसी और यूज़ में ले आते हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल बनी है किसी स्कूल के लिए, आप उसको शाम के वक्त में कोई इसमें एकेडमी चला देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी की एक्सप्लॉयटेशन होगी, या फिर आप उसमें कोई इंडस्ट्री लगा देते हैं छोटी मोटी, ये भी प्रॉपर्टी की एक्सप्लॉयटेशन है। तो कहते हैं इस तरह से रिसीव होने वाली भी जो इनकम है वो आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर इसके बाद आपके पास क्लास के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन एट वेकेशन ऑफ लैंड, कहता है कि आप अगर कोई लैंड विकेट करते हैं, आपका कोई एग्रीमेंट हुआ था और कोई एग्रीमेंट टूट गया या एग्रीमेंट मैच्योर हो गया है, और उसके बाद जो आपको कोई इनकम आपको रिसीव होती है कि वापस मिलती है, वो इनकम भी आपके पास जाएगी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर इसके बाद क्लास एल के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड एन्यूनिटी एट रिटायरमेंट, कहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के ऊपर कोई अप्रूव्ड इनकम आती है आपके पास वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर, या फिर आपको कोई एन्यूनिटी आती है, तो वो भी आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है किस साइड के तहत, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। फिर इसके बाद क्लास एल ए के अकॉर्डिंग गिफ्ट अदर दैन रिलेटिव्स, कहते हैं कि आपको गिफ्ट आपको रिसीव हो जाता है और वो गिफ्ट आप किसी ऐसे बंदे से लेते हैं जो आपका रिलेटिव्स नहीं है, तो वो गिफ्ट भी आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है किस साइड के तहत, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। फिर इसके बाद सब सेक्शन 3 इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, एनी लोन एडवांस गिफ्ट अदर देन बैंकिंग चैनल्स, कहते हैं कि आपको एडवांस ले लेते हैं, कोई लोन ले लेते हैं अदर देन बैंकिंग चैनल, गिफ्ट रिसीव हो जाता है, तो वो भी आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है किस साइड के तहत, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। फिर इसके बाद सब सेक्शन 4 कहता है कि ये सब सेक्शन 4 नॉट अप्लाई ऑन एडवांस पेमेंट ऑन गुड्स, कहते हैं कि सब सेक्शन 3 जो है वो आपकी एडवांस पेमेंट ले लेते हैं ना, सब सेक्शन 4 कह रहा है कि ये सब सेक्शन 3 उसके ऊपर एडवांस पेमेंट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, उसके लिए अलग रूलिंग है। फिर सब सेक्शन 4A के तहत प्रॉफिट ऑन डेट, ये प्रॉफिट ऑन डेट कहाँ से, नेशनल सेविंग
सर्टिफिकेट्स के ऊपर या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपको जो डेट रिसीव होता है वो भी आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है। किस हेड के तहत? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। तो ये तो हमारे थे आपके पास सारे सेक्शंस हैं कि आपके पास इन सेक्शंस के ज़रिए या इन सोर्सेज के ज़रिए आपको इनकम रिसीव हो, तो हम इनको डील करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत। तो कल हमारा लेक्चर होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको डिडक्शंस कौन कौन से अलाउ हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।